वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। आपका जो हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने समय निकाला। टुडे एक्चुअली वी हैव दिस, आज हम ये डीसी ऑफिस में गया था। एक्चुअली जो 18th ऑफ सितंबर 2023 को लाइक एक पीसफुल धरना का शेड्यूल था। सो वी हैड टू पोस्टपोन दैट पर्टिकुलर धरना बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो हमने कहा कि सिंस वी हैव जितना भी डेमोक्रेटिक मीन्स है हमने सब कुछ ऑप्टिमाइज करके देखा, लेकिन अभी तक दैट द अप्रोप्रिएट आउटकम हैज़ नॉट कम येट, अभी तक वो हुआ नहीं। तो इसलिए दैट्स वाई टुडे वी वेंट टू डीसी ऑफिस विद एन एप्लीकेशन कि वी वांटेड ये सिट इन धरना, पीसफुल सिट इन धरना, एंड वी वांटेड टू गो फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। जब तक ये जितना हमारा डिमांड है, जब तक ये फुलफिल नहीं होता है, हमें सिट इन धरना करना था। तो आज दिन में हमारा जो कैपिटल का जो डीसी सर है, तलपोतम सर, उससे ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिस्कशन हुआ। तो ही हैज़ सेड दैट इंडेफिनिट तो फ़िलहाल नहीं दे सकता है, लेकिन ही हैज़ गिवन अस 7 डेज़ का टाइम पीरियड दिया है। एंड ये 7 डेज़ विल बी, ये स्टार्ट होगा 26 ऑफ सितंबर 2023 और ये होगा टिल 2 ऑफ अक्टूबर ऑन। हाँ, तो इसलिए 7 डेज़ का है। तो अभी पब्लिक से जितना भी है, हमारा अरुणाचल का जितना आम जनता है, आप सबसे ये अपील करना था कि ये जो सिट इन धरना है, एंड ये आप इसको जस्ट नॉर्मल धरना हिसाब से नहीं देख सकता है, क्योंकि जिस कोर्स के लिए हम ये सिट इन धरना ये अनाउंस किया है, जिसके लिए हमने परमिशन लिया है, दिस कोर्स इज़ समथिंग रियली वेरी बिग फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ दिस आवर स्टेट। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो विसल ब्लोअर गवर्नर पादंग सर ने ये इशू को विद सच कन्विक्शन, विद सच करेज ये चीज़ को उजागर किया, एक उसको रेवलेशन लेके आया। उसके बाद टिल नाउ इट हैज़ बिन 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया। सो फार जितना जो एक करेक्टिव मेजर्स जो होना था और गवर्नमेंट का तरफ से जो whatever assurances they have given, so far they have not stood by their own commitments। तो इसलिए हमने ये स्टेट गवर्नमेंट से वही अपील किया है कि जितना भी डिमांड है, आई थिंक अभी भी गवर्नमेंट का टेबल में है, और ये कुछ नया डिमांड तो नहीं है। और ये जो डिमांड है, ये मेरा पर्टिकुलर मेरे इंडिविजुअल का नहीं है, या फिर पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नहीं है। ये जो डिमांड है, whatever इस जो हमने मांगा है, दिस पर्टेन्स टू एंटायर स्टेट। जो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 14-15 लाख ऑफ पॉपुलेशन है, हम सब के लिए है, एंड इनफैक्ट फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो। और जैसे हमने बोला है कि जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी है, और जो हमने विसल ब्लोअर एक्ट मांगा, इनफैक्ट ये जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ जो असेंबली सेशन, हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि द रिफॉर्मेटिव पार्ट वुड बी ब्रॉट इन दैट पर्टिकुलर सेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट से, अभी ये आपका माध्यम का थ्रू से हम स्टेट गवर्नमेंट को भी वही अपील करना है कि हमें कोई शौक नहीं है कि टू कम टू द ग्राउंड, टू कम टू हिट द स्ट्रीट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते रहना। ये हमारा कोई एक्चुअली यहाँ में जितना भी है, मैक्सिमम इनफैक्ट 99% ऑफ दी जो यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहा है, वे आर ऑल एस्पिरेंट्स, और सब एग्ज़ाम देने का अभी वो एज में है। एंड आई थिंक इसको जितना डिले करेगा, यू आर एक्चुअली वो लोग का जो मीन्स जो एज है, जो प्राइम एज है, दैट इज़ गेटिंग दैट इज़ बीइंग डिप्राइव्ड, वो चीज़ वो लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। और आई थिंक यहाँ पे और एक नोशन भी ये फैलाया जा रहा है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम हैपनिंग। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन, क्योंकि वी हैव नेवर सेड कि एग्जामिनेशन को रुकाना है, कमीशन का गठन नहीं होना, हमने कभी नहीं कहा। हाँ, डेफिनेटली जो 17-18 फरवरी में जो हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चेयरमैन इसलिए बिकॉज 61 ईयर्स का चेयरमैन लेके आ रहा था, जबकि उसका रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, दैट मीन्स जस्ट फॉर 1 ईयर। तब हमने कहा कि ये चेयरमैन की जगह आप किसी ऐसे चेयरमैन को लाइए, बिकॉज इतना बड़ा फियास्को होने के बाद, इतना बड़ा स्कैम होने के बाद, वी वांटेड अ चेयरमैन फॉर एटलीस्ट अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 ईयर्स, और वो लोग का टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। लेकिन उसने सिर्फ एक साल का ही चेयरमैन लेके आ रहा था, उसको हमने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अभी जो भी नया कमीशन जो फॉर्म होगा, हमारा तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वी वांट द एग्जामिनेशन टू हैपन, बट वी वांट द एग्जामिनेशन टू हैपन फेयरली। यहाँ में जस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना नहीं है,
जैसे 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, वी डू नॉट वांट द सेम थिंग टू रिपीट। और ये अभी के लिए सिर्फ नहीं है, बट फॉर द कमिंग टाइम्स ऑल्सो। तो इसलिए अभी जो हमारा डिमांड है 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड इज ऑलरेडी देयर, इसमें गवर्नमेंट का टेबल में है। इनफैक्ट हमारा तरफ से जितना डिस्कशन होना था हम कर चुका है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे स्टेज ऑफ ऑनेस्टी है जो हमारा विसल ब्लोअर ब्रदर ग्यामर पादंग सर का है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, उसका एक फाइनल विल भी था वो पर्टिकुलर एरिया में उसका स्टेज ऑफ ऑनेस्टी बनने का। अगर उसका विल भी नहीं भी होता, आई थिंक ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी ऐसा सिम्बॉलिक एक सिग्निफिकेंस है उसका, कि that will be a reminder कि there was a person called Gyamar Padang who had the guts to come out and speak out about what is wrong and what is right। तो इसलिए ये एक इंस्पिरेशन होगा और हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा कोर्स है। तो दैट्स वाई यहाँ में अभी जितना भी डिमांड है क्यूमुलेटिवली हमने एक जितना भी डिमांड हम इसको रखेंगे। और वी बिलीव दैट हमारे जितना अरुणाचल का जितना जनता है आप सब पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली दी एस्पिरेंट्स अभी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में है, क्योंकि कल को आपको भी एग्ज़ाम्स लिखना है। और जो पेरेंट्स है स्पेशली आप देखिए, ये इशू आपका है क्योंकि आपका बच्चा को एग्जामिनेशन लिखना है। तो अगर बच्चा को दर्द होता है तो सबसे ज़्यादा माँ पिताजी को होता है। इसलिए पेरेंट्स आप सबका ये आपका इशू है, आप सबको आना है। और जितना भी हमारे यहाँ का अरुणाचल जो 2 मिसाइल सिटीजन्स है, वी ऑल ऑफ अस हैव टू कम फॉरवर्ड। और ये इशू जो है आई सिंगल हैंडेडली कैन नॉट फाइट दिस। और हम टीम जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हमसे भी सिर्फ नहीं होगा, यहाँ में एंटायर अरुणाचल हैज़ टू कम टुगेदर। और हमको यहाँ पे जो करेक्टिव मेजर्स जो होना है दैट वी हैव टू एंश्योर। नालो one question, no, you said कि 7 days का वो होगा, धरना होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि 7 days में भी लाइक इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम फॉर एस्पिरेंट, पढ़ाई लिखाई करना है। बट देन अगर सिटिंग धरना में बैठेगा तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन वे। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, द एस्पिरेंट्स है, जितना स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए ये इशू जो है ऐसा इशू है कि दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर। क्योंकि ये जो क्राइसिस यहाँ पे एक मीन्स इसका जो रेवलेशन आया है, आई थिंक ये क्राइसिस डेफिनेटली क्राइसिस है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। हमारा सिस्टम इतना साल से लाइक इतना बुरी तरीक़ा से ये इतना हिला हुआ था, इतना कॉम्प्रोमाइज़ होके बैठा हुआ था, एंड इट वाज डिकेइंग फ्रॉम विद इन। और ये इतना लाइफ को इतना जितना भी जो उस समय का जो एस्पिरेंट्स है, वो लोग का जितना ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को कितना गला कोट के मारा है, दैट वाज इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। तो अभी इसको हम करेक्टिव मेजर्स अभी नहीं लाएगा तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि फॉर द नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स हम इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो भी शॉर्ट टर्म जो इनकन्वीनियंस है, आप उसको सोच के आप इसमें इसको ग्रांटेड में नहीं लेना है, क्योंकि द वट एवर स्टैंड वी टेक टुडे दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड आवर टुमारो। इसलिए दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप सब आइए, आप सब हमें पार्टिसिपेट कीजिए। एंड आई थिंक ये हम सब का इशू है और हम सबको मिलके यहाँ में जो करेक्टिव मेजर्स लाना है हम सबको इंश्योर करना है। थैंक यू।